नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को, सभी अविश्वास के व्यूअर्स को। तो मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अविश्वास में, हमारे चैनल अविश्वास में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपका फिर से डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं कुछ समय पर ये क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन लेकर के आती हूँ। तो आज हम क्वेश्चन आंसर से जुड़ी हुई बातें करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर किससे रिलेटेड? ऑफ कोर्स कृष्ण सेवा से रिलेटेड। सो कृष्ण सेवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर यहाँ पर करूंगी। क्या पता आपके भी किसी काम का क्वेश्चन आ जाए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जो मुझे क्वेश्चन याद आते रहेंगे मैं करती रहूंगी, क्योंकि मेरा फोन हो गया है पूरा फुल। यहाँ तक कि वीडियो भी अपलोड करने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, सो स्क्रीनशॉट भी मिसिंग हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा लेती नहीं, जो मुझे ध्यान है मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था ये था कि हम अगर कान्हा जी को किसी को गोद देते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। तो भाई देखो, जैसे कि आप सभी को पता है मैं साफ कहती हूँ, सटीक कहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुनिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। ऐसा कोई मैं फोर्स नहीं करूंगी कि अपना फैसला आप पे थोपने वाली मैं कोई नहीं होती कि मैं आप पर अपना फैसला थोपूं कि मैंने जो कहा है वही कीजिए। वो आपकी इच्छा बताना मेरा फर्ज है। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी या कोई भी सेवा लेकर के आए हैं, मुझे ऐसा लगता है जब तक आपकी आखिरी सांस है आपको करना चाहिए। यहाँ मेरे बाल थोड़े से हो गए। सो आपके जो भी आखिरी सांस जब तक है, जब तक आपका जो है वो सेवा आपको अपने पास रहने देनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको शौक चढ़ा आप ले आए, फिर आपको लग रहा है नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिल रहा और क्या नाम है आप किसको गोद दे दें। अब कोई गोद ले लेगा, चलो गोद तो ले लेगा, गोद लेने वाले का कुछ नहीं जा रहा आपका है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब श्री कृष्ण जो थे उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को, जो कि उनकी हेल्प मांगने आए थे, एक चीज चूज करने का अवसर दिया था। तो सबसे पहले अवसर मिला श्री अर्जुन जी को, क्योंकि दुर्योधन वो पहला अवसर लेना चाह रहा था लेकिन अर्जुन को वो अवसर मिला। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा कि अगर तुम्हें मेरी सहायता चाहिए तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी नारायणी सेना ले लो या फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ निहत्ता बिना किसी हथियार के, है ना। अब और कोई भी होगा तो ओब्वियसली सी बात है वो किसको चूज करेगा, नारायणी सेना को ही यूज करेगा, क्योंकि हर किसी को तो कृष्ण की पावर नहीं पता थी ना। तो उस टाइम पे तो कृष्ण भी इस तरीके से ऐसे थे जैसे हम लोग आपस में, है ना। तो उसने क्या किया, अब मान लो मैं आपको बोलने लगूं या तो मुझे चूज कर लो या ऐसे करके जो मेरी पूरी पावर्स है या मेरी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ आप ले लो। तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे क्यों चूज करोगे, खाली बंदे क्या करेगा कोई इसका। सो इसीलिए फिर जब उन्होंने चूज करने का दिया, लेकिन जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ हमारे कृष्ण बहुत छलिए हैं, उनके छल से बचना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो क्या बात कहाँ घुमाकर कह रहे हैं वो किसी को समझ नहीं आता। अच्छे में भी बुरा है और बुरे में भी बहुत अच्छा है। सो कभी ये भी मानकर मत चलिए, कई लोग मैंने देखा है कहते हैं कि सेवा करते हैं तो दुख आता है। भाई दुख आएगा, लेकिन वो क्या पता आपकी किस क्लींजिंग के लिए काम में आ रहा है। सो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो जब उन्होंने ऑप्शन रखा तो अर्जुन ने नारायणी सेना और उनमें से किसको चुना। लेकिन उससे पहले जब दुर्योधन ने ये चीज सुनी कि अर्जुन को पहला मौका मिल रहा है चूज करने का, तो दुर्योधन तो पूरा भड़क गया, आग बबूला हो गया कि भाई मैं इनके क्या नाम है इतने 56 भोग लगाता हूँ, इनको ये करता हूँ वो करता हूँ, इनकी आवाजाही फरमाइशें पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन ये अर्जुन को दे रहे हैं। तो अर्जुन जो है कहता है कि प्रभु मुझे आप चाहिए, कान्हा मुझे आपका साथ चाहिए, नारायणी सेना आप दुर्योधन को दे दीजिए। दुर्योधन तो बड़ा खुश हो गया, कहता देखो ये कितना मूर्ख है, कृष्ण ने सबसे पहले ऑप्शन इसको दिया है चूज करने का, फिर भी ये नारायणी सेना को चूज कर रहा है। यहाँ तक कि जो बाहर खड़े सभी लोग थे, जो भी जिन्होंने भी उनको भेजा था, यानी कि पांचों पांडव में से एक पांडव यानी कि अर्जुन तो यहाँ था, बाकी के 4 जो थे और द्रौपदी और माता कुंती, सभी ये वेट कर रहे थे कि अर्जुन तो आज नारायणी सेना लेकर के ही आने वाला है बाहर श्री कृष्ण से मांग के। लेकिन श्री कृष्ण को जब उन्होंने चूज किया, तो जब उन्होंने सबको बताया कि मैंने श्री कृष्ण को चूज किया है,
सब बहुत उदास हो गए कि अकेला निहत्था श्री कृष्ण क्या करेंगे, है ना। लेकिन आप सभी को पता है जिसके साथ श्री कृष्ण है वो इतने दुख के बाद, ऐसा नहीं है कि पांडवों के जीवन में दुख नहीं आया, आपने भी देखा कितना कितना दुख आया, यहाँ तक कि उनकी जो अर्धांगिनी है द्रौपदी, उसका चीरहरण भी हुआ। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुख की बात होगी कि एक नारी की जो है वो इज्जत भरी सभा में नीलाम कर दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को ही चूज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो चाहे कितने भी दुख हैं उनसे हमें कुछ सीख ही मिलेगी। पांडवों को भी उससे सीख मिली और हमें इस कलयुग में, कली काल में भी सीख मिलेगी। तो पहली बात तो आपको कृष्ण को जाने नहीं देना। आप बोलोगे दीदी ने इतना बड़ा लेक्चर दिया, तो भाई इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दिया क्योंकि मुझे बहुत तेज वाला जो गुस्सा आ जाता है। वैसे तो कृष्ण को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी हम उतने प्योर नहीं है। सो यानी कि प्योरिटी, यानी कि हमारे सभी चक्रास एक्टिव हो जाते हैं जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, हर किसी के नहीं होते। सो मुझे इस चीज पर बहुत तेज गुस्सा आता है कि अगर आप कर नहीं सकते तो आप लेकर के क्यों आते हो, या अगर आपके घर में पहले से है और अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात आपके लिए नहीं है। अब बात आती है कि किसी को दे दें, तो पहली बात तो जैसे कि मैंने कहा, जीते जी आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा है आपके पास, आप मर जाएंगे, कट जाएंगे, किसी को अपना बच्चा देंगे नहीं कि कोई कहेगा चलो भाई तुम तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, चलो तुम तो बीमार रहते हो, तुम छोड़ो अपना बच्चा, हाँ हमें गोद दे दो। तुम दे दोगे? कभी नहीं दोगे। जान से चले जाओगे, बच्चा गोद नहीं दोगे। बच्चा गोद कब दिया जाता है? जब हम मरने वाले हैं। अगर हम पेपर्स पे लिख देते हैं कि हमारे जाने के बाद, या हम किसी को जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे की रखवाली ये पर्सन करने वाला है, तो ये वाला सीन आ जाता है। लेकिन फिर भी भाई वो आपकी इच्छा आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में वो जितने टाइम रहे, जितने भी आपको ब्लेसिंग्स दी है ना, वो सारी अपने साथ उस घर ले जाएंगे जहाँ पर आप गोद देने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ के गोद दीजिए, है ना। अगर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी बात है सेवा करना, बस आपके भाव मांगते हैं कृष्ण, और कुछ नहीं, है ना। भाव चाहते हैं आपके। तो अगर आपको देना है तो ₹1.25 नारियल के साथ, ₹1.25 तो आजकल कहाँ ही चलता है, 101, 501, आपको जो मन आता है। लल्ला के कुछ ड्रेसेस के साथ, कोथली के साथ, यानी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ लल्ला को उनके घर पे आप किसी भी शुभ समय पे गोद दे सकते हैं। इस तरीके से जहाँ तक मुझे पता है ना। बहुत ज्यादा ऐसा आडंबर नहीं करना। नारियल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप जो भी लाला की सारी चीजें हैं जो भी आपके पास हैं सेवा से जुड़ी, वो आप जो है वहां पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप देंगे लाला को गोद। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या लड्डू गोपाल गिफ्टेड आना ही जरूरी है, खुद नहीं परचेज कर सकते? तो जैसा कि मैंने पहले कई सारे वीडियोस में ये बता चुकी हूँ और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस तरीके से देख लेंगे तो आपको कृष्ण सेवा से रिलेटेड काफी कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियोस में कृष्ण सेवा से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पे भी आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर कोई दे देता है तो पहली बात तो देने वाले को ये सोचना चाहिए कि जहां हम श्री कृष्ण को भेज रहे हैं जिस घर में, वहां उनकी सेवा हो पाएगी कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगी तो देने वाले को सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वहां पर हमारे श्री कृष्ण का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है और हम उसे दे रहे हैं, है ना। और सेकंड चीज ये है कि फिर भी अगर कोई दे देता है तो बहुत अच्छी बात है कि गिफ्टेड खुद से चल के कान्हा आपके घर पे आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर है कि अगर कोई गिफ्ट नहीं देता तो क्या मांगे। कई लोग तो मांगने लगते हैं हमें गिफ्ट दे दो, हमें गिफ्ट दे दो, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि आप जो है अपने पैसों से न्यौछावर डाल के, न्यौछावर डालना यानी कि अब न्यौछावर हर किसी को समझ नहीं आएगा, यानी कि उनको खरीद करके शॉप से लेके आना। न्यौछावर हम वो बोलते हैं क्योंकि हमारे लाला का कोई मोल नहीं है। तो जो भी आप पैसे लेकर के जाते हैं लल्ला के नाम के, लल्ला से वार के आप दुकानदार को दे करके आ सकते हैं कि ये हमने अपने लल्ला की न्यौछावर दे दी है। जैसे कि हम गणपति लेके आते हैं न्यौछावर डाल के, वैसे ही हमें लल्ला को भी लेकर के आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें लल्ला को लेके आना है। अब बात आती है गिफ्टेड या खुद। तो मुझे एक चीज बताइए, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर, अगर वो बेबी शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाती है, कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखो भाई घर में कान्हा की ब्लेसिंग्स आई हैं, ये है वो है, हमारा वंश बढ़ रहा है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर वैसे कंसीव नहीं होगा तो क्या आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे? आप सोचेंगे इसको कंसीव नहीं हो रहा, चलो छोड़ो किसी और का बच्चा गोद ले लेते हैं, चलो आज अनाथ आश्रम जाके। लेकिन ये चीज अच्छी है कि आप अनाथ आश्रम जाके गोद लेके आए, किसी बच्चे को एक नया जीवन मिलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं उस सीन में? आप खुद से,
कहीं कोई बाबा ओझा के पास जाता है, कहीं कोई तंत्र मंत्रों से करवा रहा है, कैसे कैसे कोई डॉक्टर इलाज करा रहा है, लाखों लाखों रुपए। भाई मैंने खुद भी लाखों रुपए लगाए हैं बेबी के पीछे, मुझे पता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैंने एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने कहा कि भाई मेरे नहीं हो रहा तो भाई कोई और पैदा करके दे दो भाई मुझे बच्चा पालने के लिए, नहीं ना। उसके लिए मैंने खुद ही एफर्ट्स लगाए ना, चाहे मैंने इलाज कराया चाहे जो भी कराया। वैसे ऐसा मैं नहीं, ऐसी कई सारी इंडिया से बाहर भी ऐसे बहुत सारी लेडीज है जो बेबी के लिए इलाज करा रही हैं, ट्रीटमेंट करवा रही हैं कि हमें एक एटलीस्ट बेबी हो जाए। मुझे एक ही बेबी चाहिए था और वो भी बेटी, वो माता रानी की कृपा से और पूरी हो सकी। लेकिन आप खुद सोचिए, आपको अगर कोई और गिफ्ट नहीं देगा क्या आप सेवा से वंचित रह जाएंगे? भाई जब लाला को आना है ना, अगर वो लाला चाहते हैं कि वो किसी और के थ्रू ना आके वो आप ही के थ्रू आए, तो वो आप ही के ही थ्रू आएंगे, तो आप लेकर के आ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि अगर कान्हा को अपने घर पे लाए या किसी भी विग्रह को, तो उनमें क्या जरूरी बात देखनी चाहिए? तो सबसे पहले कोई भी विग्रह देते हैं वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए, यानी कि गुबलू मुबलू सा। जैसे मेरी माता रानी है और कान्हू है, नन्नू है, अनंत है, आपने देखा है कितने गुल्लू मुल्लू से है ना। सेकंड चीज, उनके फेस पर है ना एक स्माइल होनी चाहिए, जिसको देखते हैं ना आपके भी मुंह पे स्माइल आ जाए। उनके दर्शन करते ना आपका भी चेहरा खिल उठे, ऐसे स्माइल होनी चाहिए उनकी। क्योंकि अगर वो स्माइल में रहेंगे यानी कि वो खुश रहेंगे तो आपके घर में भी खुशियां देंगे, और सी बात है। तीसरी चीज, अगर माता रानी को लेकर के आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि माता रानी का जो मुंह है ना, यानी कि माता रानी का नहीं, माता रानी के शेर का मुंह है जो, वो खुला नहीं होना चाहिए, हमेशा बंद होना चाहिए। लेकिन सॉरी यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई। तो अगर उसका मुंह बाय चांस खुला है तो आप उसमें कुछ मीठा डाल करके रखेंगे। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है अगर आपके माता रानी बैठी है घर में और उनके शेर का मुंह खुला है तो आप अब माता रानी चेंज कर देंगे। भाई ऐसा नहीं करना है। कोई बच्चा गोद दे रहा है, कोई माता रानी चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर उसका मुंह खुला है तो उसके मुंह में, जैसे किसी कोई लोग फूल, जो फूल होते हैं वो पूजा में यूज करते हैं, तो आप फूल शेर के मुंह में रख सकते हैं, है ना। और या कुछ मीठा शेर के मुंह में हमेशा डाल के रखिए, जिससे कि उसके कहते हैं ना, हम जैसा खाते हैं हमारा माइंड भी वैसा हो जाता है। सो वैसे ही हम शेर के मुंह में मिश्री डाल के रखेंगे। मैंने इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखा कि शेर का मुंह बंद होना चाहिए, शेर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, माता रानी हष्ट पुष्ट होनी चाहिए, स्माइली सी होनी चाहिए, सुंदर सी होनी चाहिए, ग्लोइंग सा फेस होना चाहिए। सो ये आपको देखना है। अब क्वेश्चन आता है कि माता रानी की स्थापना कैसे करें। तो देखो, आप किसी भी विग्रह को, वैसे तो मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो नवरात्रि से पहले बना दूंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, आपको क्या करना है कि आपको एक शुभ तिथि देखनी है। आने के तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं लोग। अगर आप वैसे लेकर के आ रहे हैं तो कोई शुभ तिथि देख करके लेके आइए, है ना। होली अष्टक में मत लेके आइए, है ना, वो दिन शुभ नहीं होते। होली से पहले के जो होते हैं ना 8 दिन समथिंग, वो अच्छे नहीं होते। बासोड़े से पहले, बासोड़ा बहुत अच्छा दिन होता है, वैसे माता रानी का ही दिन है, शीतला माँ का दिन है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप लेकर के आए हैं और अब आप स्थापना करने वाले हैं, तो स्थापना के लिए आपको अष्टमी देखनी है, नवरात्रि देखनी है, या आप ये देख सकते हैं कि माता रानी से जुड़ा हुआ कोई भी त्योहार हो, है ना। जैसे कि करवा चौथ पर भी आप कर सकते हो, माता रानी ब्लेसिंग देती है। आप शिवरात्रि पर कर सकते हो। मेन तो नवरात्रि होते हैं, चाहे वो चैत्र मास के हो चाहे वो शरद मास के हो। आपको क्या करना है, माता रानी को पंचामृत स्नान कराना है। स्थापना का सबका सेम ही नियम होता है, आपको पंचामृत स्नान कराना है। ये सिंपल सा नियम बता रही हूँ आपको, इतना मंत्रोच्चारण आडंबर के साथ बताएगा तो भाई हम कोई ज्ञानी योगी एकदम नहीं है कि हमने कोई गुरुकुल में जाकर के ज्ञान लिया है और हमें तंत्र मंत्र सब आते हैं। सो हम नॉर्मल घर में रहने वाले साधक हैं सभी लोग। तो सीधे के सदा वाले, एक आपने कहावत सुनी होगी, तो आपको सीधे तरीके से उनकी स्थापना करनी है। मैंने पंडित जी बुलाए थे, लेकिन मैंने किसी और प्रोसेस से बुलाए थे। आपको भी मैं बता देती हूँ जो मेरे माता रानी का प्रोसेस हुआ है। तो सबसे पहले आपको पंचामृत से स्नान कराना है। नवरात्रि में अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट डे ही आपको स्नान कराना है, माता रानी का सुंदर श्रृंगार करना है। और हो सके अगर माता रानी की नाक बिंदी है तो माता रानी की नाक बिंदाई की रस्म होती है, तो आपको चाहे पतला सा तार क्यों ना हो, वो गोल्ड का होना चाहिए, या आपकी जैसी बजट है आप उस हिसाब से, लेकिन गोल्ड जरूर होना चाहिए माता की नाक बिंदाई के लिए। चाहे एक छोटा सा लॉन्ग लाइन, चाहे एक छोटा सा पतला सा तार लाके माँ की नाक में डाल दें। ऊपर से बेशक आप
आर्टिफिशियल पहना सकते हैं। तो माता रानी की नाग बिनाई की रस्म होती है सबसे पहले दुर्गा की, ये यहाँ पर हर कोई नहीं जानता, बंगाली लोग होंगे वो बहुत जानते होंगे इस चीज़ को, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं जैसे कि बताती हूँ, मुझे अपने आप से पता नहीं कैसे संकेत मिल जाते हैं जो कि जाने अनजाने मुझसे हर चीज़ ठीक हो जाती है मुझे कोई उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है बस मैं वही आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो आपको नाक में कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ पहनानी है, चांदी की पायल वगैरह। बाकी का आडंबर आपका वो है कि बजट डिपेंड करता है कि आप चांदी पहनाते हैं, सोना पहनाते हैं, आर्टिफिशियल पहनाते हैं। तो माता रानी का रेड चोले में सुंदर से श्रृंगार करना है। माता रानी को रेड और ग्रीन कलर बहुत पसंद है, सो आप रेड चोले में माता रानी का श्रृंगार करेंगे। फिर जिस आसन पे माता रानी को बैठाएंगे, जो भी आपने चौकी लगाई है, उस पर आपको क्या करना है, चावलों से स्वास्तिक बना देना है ना, साइड में ओम बना देने हैं, या आप त्रिशूल भी बना सकते हैं। साइड में एक तरफ ओम, एक तरफ स्वास्तिक चावलों से, और बीच में त्रिशूल बना सकते हैं, है ना। उस पर माता रानी को आप विराजित कर दीजिए जयकारों के साथ, बोल साचे दरबार की जय। तो इस तरीके से विराजित कर दीजिए माता रानी को। और फिर आपको क्या करना है, ऑब्वियसली सी बात है, जैसे कि आप सभी को पता है जो कलश स्थापना वगैरह होते हैं, आप मेरे नवरात्रि के व्लॉग्स जाके देख लीजिए। पर डे का मैं एक व्लॉग डालती हूँ, तो आपको उसमें फर्स्ट डे के व्लॉग में ही सब कुछ मिल जाएगा कि स्थापना कैसे होती है। तो आप कलश स्थापना करेंगे, माता रानी की अग्यारी जोत करेंगे। अग्यारी जोत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है माता रानी, भैरव बाबा और पितरों की, और श्याम बाबा की जोत में, जहाँ तक मुझे पता है। तो अग्यारी आप जरूर कीजिए। अब अग्यारी कैसी होती है, ऐसे नहीं आग की जला दी, जो उपले की कौर होती है ना, यानी कि गोबर के कंडे होते हैं, वो छोटे छोटे, या उसको तोड़ लीजिए बड़े, तो आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है छोटे छोटे ऐसे बिस्किट टाइप। सो आप उसको आग पर तपा लीजिए, बिल्कुल जो कोयला टाइप हो जाएगा। सो उसको रख के उस पर जो भी घी से पहले उसको प्रज्वलित करना है आपको, जो भी उस पर चढ़ाना है आपको, लौंग, गुगुल, लोबान, और प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, हवन सामग्री 3 आहुति 7 आहुति आप इस तरीके से दे सकते हैं। 3 इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि हम अपने कठिन परिस्थिति में, यानी कि विषम परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं, इसलिए ताकि वो हमारी विषमताएं दूर करे, इसलिए हम 3 आहुति चढ़ाते हैं मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, आपको मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा करनी है, और हो सके तो आप 108 माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वमंगल मंगल्य शिवे शुरुआत साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। इसके बाद आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति रूपेण या बुद्धि रूपेण, आप दोनों में से कह सकते हैं। माँ शक्ति है तो शक्ति रूपेण ज़्यादा, या आप ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप कर सकते हैं, या आप ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हो सके तो माता रानी की सप्तशती पाठ कर लेना चाहिए, फिर माता रानी का 40। तो इस तरीके से उसके बाद में आप माता रानी को भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है माता रानी की स्थापना हो जाएगी। आप चाहें तो पंडित जी को बुला करके हवन करवा सकते हैं, सप्तशती का पाठ पंडित जी से करवा सकते हैं। आप सप्तशती इतना बड़ा होता है, पूरा प्रोसेस भी मैं आप सभी को बता दूंगी कि सप्तशती पाठ कैसे किया जाता है, लेकिन अगर आप उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसकी एक कुंजी होती है, आप कुंजी भी पढ़ सकते हैं। कुंजी में भी पूरे जो सप्तशती का जो है जो पावर है वो कुंजी में होती है, क्योंकि कुंजी से कुछ भी चीज़ खुलती है। अगर कमरे की चाबी हमारे हाथ है तो कमरे का सब कुछ हमारा है तो बस यही समझ लीजिए। लेकिन कमरे में चाहे सब कुछ है, चाबी हमारे पास नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुंजी जो है आप पढ़ के, और तरीके से मैं उससे पहले पूरा प्रोसेस सप्तशती का किस तरीके से पाठ करते हैं मैं आपको बता दूंगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत पावर फील होती है। उसके बाद बहुत अलग सा ये एक्सपीरियंस था जब मैंने फर्स्ट टाइम सप्तशती का पाठ किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें जानकारीजनक हैं। तो इस तरीके से आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। बाकी आप भोग वगैरह में आप ऑब्वियसली सी बात है, आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहारी कुछ भी बना करके भोग लगाएंगे माता रानी के। दिन बाय दिन के भोग में सभी अपने नवरात्रि के व्लॉग्स में आपको बताती हूँ किस माता का क्या मंत्र है, किस में क्या कलर आपको पहनना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ उसमें मैंने बता रखा है। आप जाके देख सकते हैं मेरे नवरात्रि व्लॉग्स, ज़्यादा पीछे नहीं होंगे चैनल पे। सो ये एक ये आया कि आपके जो कान्हा के ना नेकलेस वगैरह बहुत सुंदर होते हैं, आप कहाँ से लाते हैं। तो भाई मैं कुछ परचेस करती हूँ, कुछ मैं खुद से बनाती हूँ, मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन मुझे तो अभी ध्यान भी नहीं आ रहा, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर कोई क्वेश्चन रह गया ना मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, वरना मैं जल्दी एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। ये क्वेश्चन बहुत मेन थे तो मैंने सोचा जल्द से जल्द आंसर कर दूं। राधे राधे, शिकुंज विहारी श्रेया दास। मैं शिवानी फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।